हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस वीडियो में, जहां रेगुलर आपको नई कंट्री की सैर कराते हैं। आज भी हम एक और देश की शानदार रोचक तथ्यों को आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वादा करते हैं कि आपको सब छोटी बड़ी बातें इस वीडियो के अंदर पता चल जाएंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं बेल्जियम कंट्री की। आपको बेल्जियम की एरिया, पॉपुलेशन, जीडीपी, नेटवर्थ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टूरिज्म प्लेस, यहाँ की राजधानी, इसके आसपास के सारे देश और यहाँ की भारत के साथ मित्रता भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, बेल्जियम राजतंत्र उत्तर पश्चिम का एक देश है जो यूरोपीय संघ का संस्थापक देश भी है, जहाँ की मुख्यालय मेजबान है, जो खूबसूरत शहर भी है, जहाँ बेल्जियम को यूरोपीय देशों में उच्चतम स्तर का देश माना जाता है। हालांकि बेल्जियम एक छोटा देश है जो सांस्कृतिक विरासत में एक समृद्ध देश है, जहां बेल्जियम अपनी खास बियर और अनोखा चॉकलेट के लिए पूरे दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, बेल्जियम में बियर पीने के मामले में कुछ ज़्यादा है, जहां पूरे बेल्जियम में 800 जगह बियर बनाई जाती है, जहां लोग साल भर में 150 लीटर बियर गटक जाते हैं, जो छोटे देश के होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा बियर पीते हैं। पूरे दुनिया के घनी आबादी वाले देशों में बेल्जियम भी शामिल है, जहां सबसे ज़्यादा घनी आबादी है, जिसकी कुल पॉपुलेशन 1.16 करोड़ की आबादी यहाँ रहती है, जिसमें 66.6% लोग बेल्जियम के ही हैं और लगभग 33.4% लोग अन्य कंट्री से यहाँ निवास करते हैं। इसकी धर्मों में सबसे ज़्यादा लोग 63.7% ईसाई धर्म, इसमें भी कैथोलिक ईसाई ज़्यादा है और लगभग 7.4% इस्लाम धर्म और 28.0% धर्मों में हम जैसे धर्म आते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, बेल्जियम को आज़ादी 4 अक्टूबर 1830 को हुआ था और इसको मान्यता 19 अप्रैल 1839 को मिला था, जहां इसके बाद इसकी विरासत बढ़ने लगी। अब जान लेते हैं इसकी मुद्रा की। तो यूरो इसकी मुद्रा है, जो एक काफ़ी महंगी करेंसी है। अगर आप भारत से यहाँ घूमने जाते हो तो ये देश आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। जहाँ भारतीय रुपये में तुलना करें तो एक यूरो बराबर 90 रुपये 59 पैसे के बराबर होते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है और इस जगह का निर्माण बेल्जियम के एक व्यक्ति ने किया था। क्या आपको ये बात पता था? दोस्तों, बेल्जियम का राष्ट्रीय ध्वज 1931 में अपनाया गया था, जिस ध्वज का रंग काला, पीला और लाल खड़ी पट्टी के साथ एक तिरंगा झंडा है। अगर हम बात करें बेल्जियम से लगे देशों में, तो उनमें फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड की सीमा बेल्जियम से लगा हुआ है, जहां 3 भौगोलिक क्षेत्रों में भी यह बटा हुआ है, जिसमें उत्तर पश्चिम में तटीय मैदान, मध्य पठार, दक्षिण पूर्व में आर्द्रनेस ऊपरी क्षेत्र, ये जमीन शामिल है। दोस्तों, बेल्जियम में 3 संघीय क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें फ्लैंडर्स, ब्रुसेल्स और वालोनिया जैसे क्षेत्र शामिल है। बेल्जियम की आबादी ज़्यादा 2 भाषा को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें डच और फ्रेंच भाषा यहाँ शामिल है। इनमें से एक छोटी संख्या जर्मन भी बोलती है। क्या आपको पता है कि बेल्जियम को यूरोप का युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, जहां इस देश ने कई यूरोपीय शक्तियों के बीच और 2 विश्व युद्ध के युद्ध भूमि का काम भी कर चुका है, यानी विश्व युद्ध यहाँ की जमीन पर भी लड़ा गया था। बेल्जियम में भी समलैंगिक विवाह वैध मानी जाती है, जहाँ नीदरलैंड के बाद 2003 में समलैंगिक विवाह को वैध करार दिया गया था। यहाँ अगर कोई व्यक्ति दर्द और पीड़ा से ग्रस्त है तो वह आत्महत्या कर सकता है, जहां उसको गलत नहीं माना जाता। सन 2002 में इस कानून को यहाँ लाया गया था। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय भी बेल्जियम में ब्रुसेल्स का काला कोर्ट है, जिसका निर्माण 1866 से 1883 के बीच 26,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 19वीं सदी में सबसे बड़ी इमारत इसको माना गया था। बेल्जियम दुनिया में अपने तरह तरह के आविष्कार के लिए चर्चित रहता है। यहाँ प्लास्टिक, सैक्सोफोन, गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार भी इस कंट्री के अंदर किया गया था। दोस्तों, बेल्जियम क्रोस्ट ट्राम पूरे दुनिया में सबसे लंबा ट्राम यानी लाइन से चलने वाली ट्रेनें हैं, जो पूरे बेल्जियम के छोटे बड़े शहरों में दौड़ती है। दोस्तों, सेल्डे और म्यूज
बेल्जियम की सबसे बड़ी नदी है। ये नदी फ्रांस से निकलती है और बेल्जियम को पार करके नीदरलैंड की ओर बहती है। यहाँ हीरे का उत्पादन भी एक प्रमुख जगह के नाम से प्रसिद्ध है, जिस जगह की हीरे पूरे दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट की जाती है। दोस्तों, एक नियम सबसे अच्छा है जिसमें यहाँ शिक्षा लेनी अनिवार्य है। अगर आप पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हो फिर भी आपको 18 साल तक यहाँ पढ़ना अनिवार्य है। बेल्जियम की एंसर बुश इनबेओ दुनिया की सबसे बड़ी शराब उत्पादक कंट्री भी है, जहां 1100 किस्मों के शराब बनते हैं, जो दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करने में काफी अहम भूमिका निभाता है। यहाँ की चॉकलेट उत्पादन भी पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा चॉकलेट उत्पादन कंट्री है। इसके अलावा आपको सस्ती चॉकलेट नीदरलैंड, इटली, अमेरिका, पोलैंड, कनाडा जैसे देशों में भी मिलेगा। दोस्तों, बेल्जियम के लोगों को ज्यादा साइकिल चलाना पसंद है। छोटी दूरी को साइकिल यात्रा करके ही तय किया जाता है। बेल्जियम पेशाब करने वाले लड़के की मूर्ति भी लगा रखा है, जिस लड़के की मूर्ति दिन भर पेशाब करते देखा गया है, जो एक मूर्तिक है। यहाँ की जमीन भी सोना से कम नहीं है, जहाँ बेल्जियम की भूमि कोबाल्ट, रेडियम, तांबा, जस्ता और सीसा का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। यहाँ के घरों में केबल वाली टीवी का उपयोग सबसे ज्यादा की जाती है, जहाँ सबसे ज्यादा 97% लोग इस केबल का उपयोग करते हैं। बेल्जियम में फास्ट फूड बहुत कम खाई जाती है। यहाँ के अधिकतर लोग नॉर्मल भोजन को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, बेल्जियम में हालेर बोस को ब्लू फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो बेल्जियम का एक जंगल है जो 1360 एकड़ में फैला हुआ है। बेल्जियम देश अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए साल में 412.85 बिलियन डॉलर की आयात करता है और लगभग 414.79 बिलियन डॉलर की निर्यात भी करता है। अब बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। तो जलवायु परिवर्तन भी होती है और वातावरण में यहाँ तापमान जनवरी में सबसे कम होता है, जो 3 डिग्री सेल्सियस रहता है और अधिक में 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बेल्जियम में लोक साहित्य काफी चर्चित रहती है, जहां लोक कथाओं में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस देश में शोभा यात्रा, काफिले, परेड सबसे ज्यादा की जाती है, जो यहाँ की लोक साहित्य को दर्शाता है। यहाँ के लोकप्रिय खेलों में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा खेलों में साइकिलिंग और फुटबॉल यहाँ के लोकप्रिय खेल है। अब बात करते हैं कुछ टूरिस्ट प्लेस की, जिस जगह को देखकर आपको बहुत खुशी मिलने वाली है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है ग्रैंड प्लेस ब्रुसेल्स। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर आता है फ्लैंडर्स का युद्ध क्षेत्र, जो प्रथम विश्व युद्ध क्षेत्र भी है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है बेसिलिका ऑफ द होली ब्लड ब्रुक्स, जिसमें एक यह चर्च है जो काफी बड़ी है। 5वें नंबर पर आता है वाटरलू। इसी जगह पर नेपोलियन युद्ध क्षेत्र में पराजित हुआ था, जो हरे भरे भूमि का एक सुंदर आकर्षक जगह भी बन चुका है। अब बात करते हैं आप बेल्जियम भारत से कैसे जाओगे। तो आपको एक सीधी उड़ान फ्लाइट से भी मिल जाएगा, जिसमें 20 घंटे 1 मिनट का समय आपको लगेंगे, जिसके लिए आपको 11,404 किलोमीटर का दूरी तय करना होगा और जिसमें आपको 47,871 रुपए देने पड़ेंगे। क्या आपको इस कंट्री के बारे में पता था? और दोस्तों, आपको अगर नहीं पता तो एक लाइक और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन इससे मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।